नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 333 और 1224 आंशलिपिक पदों की भर्ती हेतु मुख्य परीक्षा यानी स्किल टेस्ट का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और बहुत कम ही टाइम बचा है। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि एडमिट कार्ड में सूचना में दिया गया है कि आज हम इसी के बारे में एडमिट कार्ड के साथ जो शॉर्ट हैंड के नियम हैं, टाइप के नियम हैं, उसके बारे में विधिवत बताया गया है। उसी के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या किस तरीके से कितनी गलतियां पर छूट है, कितनी गलतियों पर कितनी आप गलतियां करेंगे जिस पर आधी मार्किंग होगी, 1/2 हाफ मार्किंग, या किस पर पूर्ण मार्किंग गलत पूर्ण अंक काटा जाएगा। टाइपिंग में क्या नियम है, शॉर्ट हैंड में क्या नियम है, इसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे क्या 20 गलती के बाद 21 गलती होने पर भी फेल हो जाएंगे या पास रहेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में विधिवत जानकारी, क्योंकि आयोग ने क्लियरली लिखा है कुछ चीज़ों के लिए। आप देखेंगे फेल तो नहीं लिखा है कि 20 से अधिक गलतियां होने पर 20 गलती तक छूट है, 21 गलती पर अगर है किसी का तो किस तरीके से पास होगा, इसके भी बारे में कुछ चीज़ें हम ध्यान देंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, वीडियो में बने रहिएगा एक एक चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नोटिस में आपने देख लिया है, लिखा है टोटल 18,556 अभ्यर्थियों को हिंदी आश्लोकन के लिए और टंकर परीक्षा के लिए बुलाया गया है, जिसका आयोजन 1/9/2026 से आयोजित किए जाने के संबंध में आयोग की सूचना इस पत्र के माध्यम से दी गई थी। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि ये जो परीक्षा है 5 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक प्रत्येक दिन जनपद लखनऊ में परीक्षा केंद्र है। एक्सीलेंस इन्फोटेक इन कैंपस ऑफ रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी कॉलेज, न्यू पंचवटी, कमता, अयोध्या रोड, लखनऊ। ये एग्जाम सेंटर रहेगा। यहाँ पर अगले 10 दिन तक 5 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आशलिपिक दक्षता परीक्षा होगी सभी लोगों की। 18,500 जो 56 लोग हैं। तो ठीक है, और जो परीक्षा होगी वहाँ पर लिखा गया है कि सुबह आप रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। प्रवेश द्वार बंद होने का समय प्रातः 10 बजे है। तो आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँच जाइए अपने, और 10 बजे से पहले, जब गेट बंद होने से पहले, आप वहाँ पर उपस्थित रहिए। किसी भी तरीके से आधा घंटा 15 मिनट पहले ही पहुँच जाइए सेंटर पर, ज़्यादा ठीक रहेगा। बिना किसी अव्यवस्था के या फिर किसी कारणवश आप एग्जाम सेंटर पर ना पहुँचे, इससे अच्छा है पहले पहुँचे। तो आगे ये लिखा गया है कि आप अपनी ये वेबसाइट है UP.SC.gov.in, इस पर जा करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही सूचना जो आयोग की तरफ से प्रवेश पत्र के बारे में जारी की गई है, परीक्षा के बारे में जारी किया गया है और सेंटर के बारे में बताया गया है, तथा उपस्थिति जो टाइम है, किस समय आपको रिपोर्ट करना है सेंटर पर, उसके बारे में बताया गया है। प्रवेश पत्र के साथ ही जो सूचना दी जा रही है, जो संलग्न है प्रवेश पत्र के साथ ही, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें विधिवत सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, ये तो सामान्य जानकारी है कि आपको क्या क्या नहीं ले जाना है। मोबाइल फ़ोन, टैब, पेन ड्राइव, स्मार्ट चश्मा, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें, कैलकुलेटर, कीबोर्ड, माउस, माचिस लाइटर इत्यादि, ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। ये सारी सामग्री प्रवेश करते समय केंद्र में ले जाने के लिए वर्जित हैं और इसे नहीं ले जाना है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी हो गई। और तीसरे पॉइंट पर है ये आश्लोकन एवं टंकण परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा कक्ष में उनकी फोटो, आइरिस कैप्चर, मतलब आप जैसे आज की जो टेक्नोलॉजी है, आंखों में लगा करके आपके आधार से ही आपकी आइरिस कैप्चर की जाएगी और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने पर एक बार कोड भी लगाया जाता है। आप देखेंगे एक बार कोड भी आपके एडमिट कार्ड पर पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक सत्यापन सभी का होगा। उसके बाद ही आप एंटर करेंगे परीक्षा हॉल में। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे ये सारी सूचनाएं हैं, अगर किसी तरीके से अगर आप
अवैध तरीके से या ब्लूटूथ या अन्य कोई डिवाइस या नकल करते समय किसी भी तरीके का कोई अनुचित साधन प्रयोग करते हैं तो ये जो धारा है, जो अधिनियम है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 तथा यथा संशोधन 2026, ठीक है, 2026 में भी हाल फिलहाल में जो संशोधन हुआ है 10 वर्ष के लिए प्लस 2 करोड़ जुर्माना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपनी मेहनत से ही सारी चीज़ें करिए, वो ज़्यादा अच्छा है और मिलेगा भी, सफल होंगे आप लोग। तो ये सामान्य जानकारी। आगे जो देखते हैं लिखा गया है, आप इसको देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में लिखा गया है, अभ्यर्थी आयोग की अधिकृत वेबसाइट में मोबाइल ऐप पर डाउनलोड किए गए व्यक्ति परीक्षा के साथ अवश्य लाएं। प्रवेश पत्र लाना है आपको, आज लेखन टंकण परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है अगर नहीं लाएंगे तो, ठीक है। पहचान पत्र में आप परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाएंगे, अपना आधार कार्ड ले जाइएगा या कोई अन्य सामान आईडी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि, जो मतदान पहचान पत्र भी ले जा सकते हैं। तो इनमें से कोई एक आईडी आप लेके जाइए, ठीक है। पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज दो फोटो ले जाइए आप, ठीक है। जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और परीक्षा तिथि लिखा हो, तो आप लोग पहले से ही लिख लीजिएगा एक फोटो पर, दो फोटो पर, ठीक है। अपना नाम लिख लीजिएगा, रोल नंबर लिख लीजिएगा, आपका जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन आपका स्किल टेस्ट है, उसकी डेट मेंशन कर दीजिएगा, छोटे छोटे, जो साफ और स्पष्ट तरीके से दिखे, ठीक है। तो ये जानकारी है। आपको क्या ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ, एक वैलिड प्रूफ ले जाना है, ठीक है। पहचान पत्र कोई भी आपके पास, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो इत्यादि, और दो फोटो ले जाना जिस पर नाम, रोल नंबर और परीक्षा तिथि लिखा होना चाहिए, को लेकर उपस्थित होना, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। आगे नोट में कहा गया, अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश, पहचान पत्र, उसकी फोटो कापी, दो पासपोर्ट फोटो तथा काला नीला बॉल पॉइंट पेन, काला या नीला, ध्यान रखिएगा, काला या नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री अनुमान्य नहीं है। देखिए, काला और नीला, ये जो जानकारी है ठीक है, लेकिन आप पेंसिल ले जाइएगा, ठीक है। पेंसिल ले जाइएगा आप, इरेजर ले जाइएगा, ठीक है। शार्पनर ले जाइएगा, वहाँ निकालने के लिए बोलते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं ले जाने देंगे तो ठीक है। अदरवाइज आप दो तीन पेंसिल अपना अच्छे से बना करके ले जाइएगा। यहाँ पर पेन का तो जिक्र कर दिया है, पेंसिल का जिक्र भी करना चाहिए। आगे देखते हैं हम। तो पेंसिल आप लोग ले जाइएगा, पेंसिल ले जाने के लिए कोई रोक नहीं है, पेंसिल ले जाइए, इरेजर ले जाइए, शार्पनर ले जाइए, ठीक है। ले जाइए अच्छे से, दो तीन पेंसिल ले जाइए अच्छे से। अगर शार्पनर वगैरह नहीं ले जाने दे रहे हैं तो ले जाइए, इरेजर नहीं ले जाने दे रहे हैं तो इरेजर ले जाइएगा। थोड़ा सा कभी आप हिंदी लिख दें शॉर्ट हैंड के ऊपर तो उसको इरेज करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जैसे, ये नहीं कि हिंदी ही लिख दें, आपको उसको हटा कराना है, शॉर्ट हैंड में लिख कराना है, शॉर्ट हैंड काफ़ी भी चेक होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये सामान्य एक जानकारी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया, आशुलेखन और टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सामान्यतः यदि निर्धारित तिथि, समय और टंकण परीक्षा में प्रतिवाद नहीं करता तो उसको अन्य तिथि व समय आवंटित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष तौर पर कि जो डेट आपको अलॉट की गई उसी डेट पर आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगी, अन्य कोई टेस्ट किसी अन्य डेट पर नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखा गया है कि 16/9/2026 में प्रतिभाग करने की अनुमति आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियाँ क्या हो सकती है, अब देखिए विशेष परिस्थितियाँ ये है, परीक्षा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा गंभीर बीमारी, दुर्घटना इत्यादि से समुचित कारण व उसके संबंध में प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ दिनांक 15 सितंबर के अपराह्न 1 बजे तक, मतलब जिस दिन स्किल टेस्ट है उसके लास्ट डेट में 1 बजे तक आप अपना प्रत्यावेदन आयोग को जमा कर दें। अगर आप किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए हैं, दुर्घटना हो गई, परीक्षा आयोजित करने में किसी गंभीर बीमारी से आप परेशान हैं, आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो आप अपना प्रतिवेदन मेडिकल साक्ष्य लगा करके आयोग को जमा कर दें 15 सितंबर से के दिन 1 बजे तक, ठीक है। निर्धारित तिथि
समय के पश्चात आयोग में प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर 16 तारीख को देते हैं 16 सितंबर को, उससे विचार नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसे अभ्यर्थियों की आवेदन टंकण परीक्षा पृथक से आयोजित कराई जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर उसको आरक्षित तिथि में परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति दिए जाने अथवा न दिए जाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग चाहेगा तो आपको देगा, अगर आपके जो रीजन है वैलिड है, ठीक है, वैलिड है, आपने जो साक्ष्य दिए है, मेडिकल साक्ष्य दिए हैं, अन्य कोई जो साक्ष्य दिए हैं वो उचित है, तो आयोग उस पर निर्णय कर सकता है, उस पर अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है। यदि अनुमति प्रदान न किए जाने की दशा में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ क्लियरली लिख दिया है कि कभी कभी कोई कोर्ट केस कर देता है, कभी कोई अन्य चीज के कारण, तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। क्लियर लिख दिया है, किसी भी तरीके से कोई भी चांस, कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर किसी का बहुत किसी कारण से, जो गंभीर कारण जिसने दिया है, दुर्घटना हो गया, बीमारी है, नहीं जा पाए, तो ध्यान रखिएगा। आप अपना एक प्रत्यावेदन बना करके, बीमारी है तो मेडिकल ऑफिसर जिसको आप दिखा रहे हैं उससे एक प्रॉपर तरीके से अथोराइज करा करके एक लेटर बनवा लीजिएगा कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं या आपका दुर्घटना हो गया, इस कारण से आप एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, निर्धारित समय तिथि जो आयोग द्वारा दी गई थी, अलग से कोई अन्य तिथि दी जाए ताकि मैं उपस्थित होकर अपना स्किल टेस्ट दे सकूं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो करनी है, 15 सितंबर दोपहर 1 बजे तक के पहले पहले आपको आयोग को जमा कर देना है, आयोग को मेल कर देना है। जो भी तरीका है, मेल भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों के लिए एक मौका हो सकता है अगर किसी का ऐसा कुछ हो जाता है तो आगे देखते हैं। आगे लिखा गया, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वो विज्ञापन व आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित अर्हता को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें। तो ये इसमें यही कहना चाहता है, किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि आप अयोग्य हैं, आप जो आयोग की जो अर्हता है, विज्ञापन जो हमें जो अर्हता दी गई है उसको पूर्ण नहीं करते हैं, फिर भी आप परीक्षा में सम्मिलित हैं, तो किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा जांच के उपरांत। ठीक है। इसमें ये कहा गया है। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में आवंटित सीट पर बैठने के पश्चात कीबोर्ड माउस का परीक्षण सुनिश्चित कर लें। कीबोर्ड और माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई से कक्ष निरीक्षक को सूचित कर दें, अन्यथा की दशा में परीक्षा पूर्ण हो जाने के उपरांत इस संबंध में किसी प्रकार का शिकायत ग्रहणीय नहीं है। देखिए, ये विशेष तौर पर इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब परीक्षा कक्ष में बैठे, सिस्टम जब आपको अलर्ट हो जाए, सिस्टम को चेक करने के जब टाइम दिया जाता है कि आप चेक कर लीजिए किसी भी तरह के कोई त्रुटि नहीं है, तो आप अच्छे से चेक करिएगा। 4-5 की एक साथ दबा दीजिएगा, हैंग होना होगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है। और सारे कीबोर्ड को एक एक करके, एक एक हाथ से, एक एक उंगली से टेस्ट कर लीजिए, प्रेस कर करके। ठीक है। ये नहीं कि आप टाइपिंग करना शुरू कर दिए, कुछ कीवर्ड आपने टाइप ही नहीं किया, ऐसा ना हो। सारी कीबोर्ड को एक सिंगल हैंड से आप चेक करते चले जाइए, उसके नंबरिंग को, उसके अल्फ़ाबेट को, स्पेस को, इंटर को, टैब यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉफ्टवेयर पर परीक्षा हो रही है तो संभवतः टाइप ना यूज हो, टैब का प्रयोग ना हो सके। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से आप ध्यान रख करके चेक कर लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसको वहाँ जो इन्विजिलेटर होंगे उनको बता दीजिएगा कि सर मेरे साथ ये सिस्टम, ये ऐसी दिक्कत है इस सिस्टम में, माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। उसका कर्सर ठीक से इधर उधर नहीं जा रहा है जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, तो माउस चेंज करवा लीजिए। कीबोर्ड खराब है तो कीबोर्ड चेंज करा लीजिए। हर तरीके से टाइट है कीबोर्ड, आपको थोड़ा सा और अच्छा चाहिए, वो भी चेक कर लीजिए कि इस पर प्रेस कर रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है या फिर किसी तरीके से दिक्कत हो रही है, तो कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिएगा। बहुत पुराना या जो टाइट हो जिसकी की, उसको मत लीजिए, उसको हटवा दीजिएगा, क्योंकि जब आप टाइपिंग देंगे ना तो प्रेस करने में टाइम लेगा, उससे थोड़े थोड़े से टाइम में वो ज़्यादा टाइम हो जाता है, आपकी स्पीड स्लो कर देता है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा और सारी चीज़ें विधिवत चेक कर लीजिएगा। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों और टंकण सॉफ्टवेयर में अंकित निर्देशों का अनुपालन करेंगे। ठीक है। जो चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 10 नंबर में कह रहा है, आंसुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट और टंकण टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट के दौरान कंट्रोल की का उपयोग न करें। ठीक है। मना कर रहा है कि कंट्रोल की का उपयोग नहीं करना है, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए
स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कंट्रोल की किसी तरीके से ना प्रेस हो जाए। कुछ अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, कोई दिक्कत होगी, आप उसे खुद जिम्मेदार होंगे। कभी कभी पूरा मैटर उड़ जाएगा, कभी कभी जो आप टाइप कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, तो विशेष तौर पर कि ऐसी कोई चीज़ें ना हो। अगर कंट्रोल की दबती है, प्रेस करते हैं, तो कुछ भी कोई समस्या होती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इसमें क्लियरली लिखा गया है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे दब प्रेस तो नहीं होता बिना देखे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नज़र थोड़ा बनाए के रखिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत ना होने पाए, किसी तरीके से ना प्रेस हो। आगे कह रहा है, ये अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आशुलेखन और टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियों को लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है। अतः उनके द्वारा आशुलेखन और टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनधिकृत कार्रवाई की जांच में पुष्टि होने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये कह रहा है जो आप सारी गतिविधि करते हैं कीबोर्ड में, वो सारी चीज़ें आपका एनालॉग सिस्टम में सेव रहता है। तो अगर किसी भी तरीके से अनधिकृत चीज़ें आप कीबोर्ड पर कुछ इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं, गलत तरीके का यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड रहती है। बाद में अगर आप उस पर कुछ करते हैं तो आयोग आपको निरस्त करता है, अभ्यर्थी निरस्त कर सकता है आपका, अगर उसको ऐसी कोई चीज़ें समझ में आती हैं देखने पर। ठीक है, फिलहाल में ये चीज़ें होती नहीं है ऐसा कि कोई कुछ करे, लेकिन आप अपने तरीके से सावधानी बरतिएगा। ठीक है, करेंगे वही जो उनको गलत धारणा से वहाँ पर जाना है। ठीक है, गलत तरीके से पास होना है तो हो सकता है वही करे, लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं है, संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर काउंटडाउन टाइमर एक बार प्रारंभ हो जाता है। देखिए साइड में जैसे ये सिस्टम है, सिस्टम के शॉर्ट कॉर्नर पर यहाँ पर सिस्टम, हाँ, टाइमर चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर टाइमर चलता रहेगा, आपके टाइमिंग शो होता रहेगा और पूरे स्क्रीन पर आपका मैटर दिखता रहेगा, छपता हुआ। आप जो टाइप कर रहे हो दिखाई देता रहेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर काउंटडाउन टाइमर एक बार प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का विराम अनुमान नहीं है। मतलब वो एक बार चालू हो जाएगा सिस्टम में तो बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा जब तक कि उसका जो टाइमर लगा हुआ पूरा तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। वो बस चलता ही रहेगा। आप सोचेंगे हम इसे किसी तरीके से रोक लें तो रुकेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, आपका टाइमर जब आप सिस्टम ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे कि आप टाइप करने के लिए तैयार हैं, कंफर्म करने के बाद आप स्टार्ट टेस्ट पे जाएंगे। स्टार्ट टेस्ट जैसे करेंगे वैसे वो सिस्टम यानी टाइमर शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि स्क्रीन पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद सिस्टम में दिखाई देगा कि आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। आपका माध्यम क्या है, हिंदी या इंग्लिश, आप सेलेक्ट करेंगे। हिंदी है, हिंदी सेलेक्ट करिए। ठीक है, आप सारी चीज़ें आप वेरीफाई करेंगे अपने डिटेल, ये रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगा। आपका नाम लिखा रहेगा, स्किल टेस्ट की डेट लिखी रहेगी, वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। आप उसको कंफर्म करेंगे, फिर सेव नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी चीज़ें होंगी, जैसे दिया जाता है कि आप प्रमाणित करते हैं, हाँ, उसको आप ओके करेंगे, फिर आपका स्टार्ट टेस्ट पर चला जाएगा। ऐसे ही चीज़ें हो सकती हैं सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई दे, जो कि आजकल की विभिन्न परीक्षाओं में दिखाई देती हैं, एसएससी हो या अन्य कोई परीक्षा हो। आगे लिखा है 12 नंबर पर, अभ्यर्थियों की आश्लेषण एवं टंकण परीक्षा आयोजन सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उस पर उसका पूरा पृष्ठ खुलता है, दिखाई देता है कि लिखा रहता है कॉर्नर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। वैसे ही उत्तर प्रदेश जन सेवा आयोग का एक सॉफ्टवेयर होगा, उसी पर वो करवाएगा। वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पर सेव होती चली जाएंगी। आप जो टाइप करेंगे फिर उसको, ये चीज़ें ठीक है, बाद में कोई हटा भी नहीं सकता, सॉफ्टवेयर पर सेव रहेंगी। कभी भी आपकी सारी चीज़ें निकाल करके दोबारा चेक की जा सकती है। बढ़िया है, सॉफ्टवेयर पर सारी चीज़ें। हो सकता है इस पर टाइप काम ना करे, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। पैरा से स्टार्ट करने से पहले एक टैब देते हैं, तो ये गलतियाँ इसकी मानी नहीं जाएगी। अगर टाइप टाइप काम नहीं कर रहा है तो गलतियाँ नहीं मान्य होंगी। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, और मैटर, अगर मैटर के जो जस्टिफिकेशन है कि सारे लाइनें एक बराबर हों, ये भी काम नहीं कर रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की, ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मैटर टाइप करिए, दे दीजिए। इसके लिए कोई गलती वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेप्ट कर रहा है, आप अपने मैटर को वो बहुत छाप रहे हैं, जो बोला गया है बस यही बहुत है। उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं। पैरा उन्होंने अगर बोलेंगे तो ही पैरा के लिए पहले बता दिया जाएगा। आगे इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। आगे 13 नंबर पर है, आशुलेखन और टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पर प्रकाशित किया जाएगा। ये चीज़ें रिजल्ट की हैं,
अब देखिए क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि आशुलेखन एवं परीक्षा, आशु हिंदी आशुलेखन परीक्षा हेतु विशेष निर्देश। आइए देखते हैं पहले नंबर पर क्या है। इसमें क्या है, कुल 400 शब्दों का 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का श्रुतलेख डिक्टेशन ऑडियो द्वारा सुनाया जाएगा। ऑडियो द्वारा सुनाया जाएगा मतलब कोई बोलेगा नहीं, सिस्टम होगा उस पर बोला जाएगा, उसमें लगा दिया जाएगा, वहाँ से आपको सुनाई देगा। विधिवत सुन लीजिएगा, आगे बैठने वाले लोग, पीछे बैठने वाले लोग, इन प्रॉपर तरीके से आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो आप बना कर दीजिएगा कि हमें सुनाई नहीं दे रही है, तो अपना अपने हिसाब से वॉइस को आपको बढ़वाना है तो थोड़ा वॉइस बढ़वा लीजिएगा। हर तरीके से बिना किसी डर बात के डरे हुए क्लियरली आपको बोलना है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सब आपके लिए ही किया जा रहा है। तो 400 शब्द 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का मैटर रहेगा, ऑडियो द्वारा आपको बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे है, श्रुत लोक सुनाते समय परीक्षा कक्ष में पूर्ण शांति बनाए रखना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। किसी प्रकार के व्यवधान परीक्षा अनुशासन या उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। पहली बात तो सारे लोग शांत ही रह जाते हैं जब स्किल टेस्ट शुरू हो जाता है, तो आवाज़ किसी तरीके से नहीं आती। लेकिन किंतु अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रॉपर सारी चीज़ें सुनिएगा, बता दीजिएगा। 3 नंबर पे दे रहा है, श्रुतलेख के दौरान किसी भी शब्द वाक्य अनुच्छेद को पुनः सुनाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। दोबारा नहीं सुनाया जाएगा, जो चल रहा हो क्रमागत चलता जाएगा, एकाग्रचित्त होकर के आपको सुनना है, कंसंट्रेशन बना करके आपको एक एक चीज़ों को सुनना है। ऑडियो जो आप लगातार यूट्यूब से मैटर लिख रहे हैं सेम चीज़ें यही रहेगी, ऐसे ही सुनाई देगा। आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत बार कर रखी है और लगातार आप कर भी रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई सामने से बोल रहा है या ऑडियो से लिखा जाएगा। पहली बार जो दे रहे हैं इसकी टेस्ट उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, जो दे चुके हैं उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑडियो बिल्कुल क्लियर होती है, साफ़ होती है, अच्छे से सुनाई देती है, बहुत अच्छा होता है। मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैंने 3-4 स्किल टेस्ट दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई देगा, सारी चीज़ें दिखाई देगी। चौथे नंबर पे है, अभ्यर्थी श्रुतलेख डिक्टेशन को अश्लीपि हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद 40 मिनट में कंप्यूटर पर उसका प्रतिलिप्यंतरण यानी टाइप ट्रांसक्रिप्ट देवनागरी हिंदी मंगल फॉन्ट या अथवा कृतिदेव 010 फॉन्ट में करेंगे। देखिए 5 मिनट का मैटर, 400 शब्द 80 वर्ड पीएम में बोला जाएगा। उसको टाइप करने के लिए, उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, उसका हिंदी बनाने के लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है 40 मिनट दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 40 मिनट में आपको हिंदी बनाना है 400 शब्दों को, बहुत टाइम होता है। अगर आपकी स्पीड टाइपिंग में कम भी है तो भी आप इत्मीनान से एक एक चीज़ें पढ़ करके अच्छे से आप लिखिएगा, मिलाइएगा 2-3 बार, एक बार शॉर्ट हैंड से मिलाइए, 2 बार शॉर्ट हैंड से मिलाइए, फिर वर्तनी चेक करिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत पर्याप्त टाइम है 40 मिनट, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 2-3 बार आप अच्छे से मिला भी सकते हैं। अपन 20-22 मिनट में अगर आप मैटर बना लेते हैं, हिंदी कर लेते हैं, तो उसको अच्छे से एक एक शब्दों को मिलाइए, तो ये आपके पास बहुत टाइम रहेगा। अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं मैटर तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 मिनट आपको मिलेंगे। और 2 फॉन्ट यूज कर सकते हैं आप, वहाँ पर फॉन्ट का भी सिलेक्शन करने के लिए आपको आएगा स्क्रीन पर, आप फॉन्ट सिलेक्शन कर लीजिए, जिसको जो चीज़ें जिसमें करना है, हिंदी में करना, मंगल फॉन्ट में करना है मंगल में करना है, कुरुदेव में करना है तो कुरुदेव में करना है, कर लीजिएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं, आगे है, हिंदी आशुलेखन के लिप्तांतरण में परीक्षा की पूर्ण अवधि 40 मिनट के दौरान किसी भी समय टाइप किए गए शब्दों में आवश्यक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई गलती है किसी भी समय शुरू से अंत तक आपने मैटर टाइप कर दिया, खत्म कर दिया, फिर भी आपको सुधार करना है तो कह रहा है कि आप कर सकते हैं। बिंदी लगाना है बिंदी लगा दीजिए, पूर्ण विराम लगाना है पूर्ण विराम लगाइए, अक्षर को सुधारना है उसमें सुधारी करिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। 40 मिनट के दौरान गलती सुधारना है सुधार सकते हैं, जितना भी बैक स्पेस जितनी मर्जी उतना इसमें यूज करिए, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। क्लियरली इसमें लिखा, किसी भी समय टाइप किए गए शब्दों में आवश्यक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, आशुलेखन हिंदी गति गणना के लिए कुल 20 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा 20 अशुद्धियों की छूट, यानी कि 400 शब्द में आपके 20 गलती माफ हैं, यानी 380 शब्द आप सही लिखते हैं 4 शब्द में तो भी पास हैं। यदि अशुद्धियाँ 20 अथवा 20 से कम हैं तो कुल शब्दों पर ही गति निकाली जाएगी।
यदि 20 से अधिक अशुद्धियां हैं तो कुल टंकित शब्दों में से अशुद्धियों 20 से अधिक को घटा लिया जाएगा। इस प्रकार से कुल शब्दों को 5 मिनट जितने समय से श्रुतलेख बोला गया है से भाग देकर आश्रय गति निकाली जाएगी। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है। यदि आपकी गलतियां 20 शब्दों से कम हैं, 20 शब्दों से कम हैं तो कुल शब्दों पर ही गति निकाली जाएगी। कुल शब्दों पर, यानी कि आपने 4 शब्द से टाइप किए, ठीक है, आपकी 20 गलतियां हैं, 380 शब्द आपके हैं, तो कुल शब्दों पर आपके अशुद्धियां हैं, तो उसको कुल शब्दों पर ही काउंट कर लिया जाएगा। यानी 20 गलती तक तो आप छूट है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 20 गलती है आप पास। लेकिन अगर 20 से अधिक गलतियां जब होती हैं तो देखिए क्या कह रहा है। उस कंडीशन में मान लीजिए कुल टंकित शब्द आपने 20 से अधिक को घटा दिया जाएगा। जो आप टोटल जो टाइप किए होंगे, मान लीजिए आपने 4 शब्द बोला गया, आपने 380 शब्द 4 शब्द टाइप किए, लेकिन 20 अशुद्धि हैं, तो 380 शब्द आपका हुआ। 380 शब्द में आपको 380 शब्द से उसको 8 यानी 5 मिनट से भाग दिया जाएगा। इस प्रकार शेष कुल शब्दों को 380 को 5 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने समय शुक्ल वो भाग देकर आश्रय की गति निकाली जाएगी। अगर ऐसे में अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो देखिए क्या होता है, आपकी स्पीड क्या होगी। 535 3 5 37 लगभग 76 वर्ड पर मिनट, तो 4 शब्द पर मिनट की कमी हुई तो आप वैसे ही फेल हो गए। अगर आयोग मान लीजिए 410 शब्द बोलता है या 415 शब्द बोलता है, 410 शब्द वैसे बोलेगा नहीं, लेकिन अगर इन कंडीशन अगर कुछ शब्द ज़्यादा होते हैं, आपकी गलतियाँ कम हैं, ज़्यादा हैं, 20-21 हैं, तो उस कंडीशन में अगर ऐसी किसी भी तरीके से अगर आपको कुछ होता है या आप 80 शब्द पहुँचते हैं तो पास हो सकते हैं, वरना कोई चांसेस नहीं है। वैसे चांसेस तो 20 गलती के बाद ना के बराबर ही हैं कि आप पास हों, क्योंकि आयोग ज़्यादा शब्द बोलेगा नहीं, ठीक है। 5 मिनट में 400 ही शब्द, तभी तो 80 वर्ड PM होगा। अगर वो 410 बोल देगा तो 81 82 83 हो जाएगा ना, ये तो फिर रूल के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, 20 गलती तक आप कोशिश करिए कि अपने मैटर को बनाइए, 20 गलती तक छूटे, क्लियरली इसमें लिखा गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आशुलेखन परीक्षा एक आहरकारी परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को हिंदी आशुलेखन में श्रुतलेख डिक्टेशन का लिप्तांतरण टाइप ट्रांसक्रिप्शन देवनागरी हिंदी लिपि मंगल फांड अथवा प्रतिनिधि फांड में ही करना होगा, अन्य कोई फंड स्वीकार नहीं है, ठीक है। आगे, हिंदी आशुलेखन परीक्षा में श्रुतलेख डिक्टेशन के प्रतिलिप्यांतरण ट्रांसक्रिप्शन के दौरान की गई त्रुटियों के प्रकार निम्नलिखित है। किस तरीके से, किस प्रकार से गलतियों को लागू किया जाएगा, उसके क्या नियम हैं, कैसे कैसे गलतियां काटी जाएंगी, इन सब के बारे में विस्तृत तरीके से लिखा गया है। ध्यान रखिए। देखिए इसमें पूर्ण त्रुटि के बारे में बताया गया कि किस किस पर पूरी मिस्टेक काटी जाएगी। पहले नंबर पे किसी शब्द या अंक का छूट जाना। कोई शब्द आया एक, आपने नहीं लिखा, ठीक है, गलती एक हो गई, आपने इसको टाइप ही नहीं किया, गलती एक हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पर कह रहा है किसी शब्द या अंक के स्थान पर आपने गलत शब्द या अंक लिख दिया। आपने एक के स्थान पर क्या लिख दिया, दो लिख दिया, ये गलत है। आपको लिखना था एक, आपने लिख दिया दो, ये गलत है। पूरी मिस्टेक मतलब एक पूरा गलती माना जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। पहला क्या कह रहा है कि आपने एक बोला गया था लेकिन आपने एक लिखा ही नहीं, छोड़ दिया, तो भी एक गलती। दूसरा, एक के स्थान पर आपने दो लिख दिया, तो भी एक गलती, ठीक है। तीसरा चलते हैं अब आगे। तीसरे नंबर पर मूल पाठ में ना होने वाला शब्द अंक, अमान्य शब्द अंक को जोड़ा जाना। मतलब वो कह रहा है कि आप राम, ऐसे लिखा कि राम स्कूल गया, तो आपने राम स्कूल गया और एक शब्द लिख दिया, ठीक है, ये शब्द तो बोला नहीं गया था। या राम स्कूल में गया, तो राम स्कूल गया बोला गया था, लेकिन आपने लिख दिया राम स्कूल में गया। मैं शब्द जो आया मूल पाठ में नहीं था, आपने लिख दिया, ठीक है। कोई अंक, कोई गिनती, उसको आपने लिख दिया। कोई अमान्य शब्द आपने जोड़ दिए, जैसे मैं जोड़ दिया, तो ये एक गलती मानी जाएगी पूरी, ठीक है। तो ध्यान रहे, इस पे पूरी मिस्टेक काटी जाएगी, पूरी त्रुटि। चौथा है वर्तनीय शुद्धि। किसी भी तरीके से आपने मैं पे बिंदी नहीं लगाया, नहीं पे बिंदी नहीं लगाया, ये ठीक है। इसके बारे में तो
वर्तनी शुद्धि ये है, मैं सोची वर्तनी शुद्धि जैसे आपको लिखना है किसी भी तरीके से कोई चीज़ें लिखनी है, आपने उसको उसकी गलत वर्तनी लिखी है, आपको लिखना है पर्याप्त, आपने लिख दिया प्राप्त, या फिर पर्याप्त के ऊपर जो मात्राएं हैं उसको किसी तरीके ताप लेकर, तो ये वर्तनीय शुद्धि में आ जाता है। ठीक है, इस पर भी पूरी त्रुटि कटेगी, पूरी गलतियाँ कटेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी गलतियाँ। ये 4 नियम इन्होंने बताए। शब्द छूट जाएगा, शब्द का गलत प्रयोग कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा शब्द जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, या वर्तनी शुद्धि, इन सब चीज़ में किसी भी तरीके से पूरी गलती काटी जाएगी। आगे आगे कह रहा है विशेष प्रावधान क्या है। यदि किसी अंकों या शब्दों में सही लिखा गया है तो उसे सही माना जाएगा। इसमें बोला गया 1000 करोड़। ठीक है, आपने लिखा एक, उसके बाद जो 5 6 7 जीरो जो लगाना है आपने लगाया, जीरो लगाया, फिर करोड़ लिख दिया, या करोड़ नहीं लिखा, आपने सीधा उसके अंकों में लिखा कि एक एक के बाद आपने 7 जीरो लगा दिए, करोड़ हो गया। ठीक है, या फिर आपने सीधे शब्दों में लिखा 1 करोड़, तो ये दोनों परिस्थितियों में दोनों चीज़ें सही हैं, उसको सही माना जाएगा। आपको लिखना है 1000, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ये भी सही है। आपको लिखना है 1000, ऐसे भी लिख दिए, तो भी ठीक है, दोनों कंडीशन में ठीक है। ठीक है, तो ये विशेष प्रावधान में। दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे शब्द जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, ऐसे सभी वर्तनी या शब्द उसको स्वीकार स्वीकार होंगे, उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने कभी विवाद है, विवाद ये है कि हिंदी में बिंदी लगाकर भी सही माना जाता है, हिंदी में आधा ना लगाकर भी सही मान लिया जाए, तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर ऐसा सही है, ऐसे दो तरीके से लिखा जाता है तो उसको सही मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो दोनों परिस्थितियों में स्वीकार होंगे। आगे कह रहा है एक शब्द में एक से अधिक त्रुटियां होने पर अधिकतम एक पूर्ण त्रुटि ही गिना जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है अनन्य, आपने लिखा किसी और तरीके से लिखा अनन्य, उसमें कई बार मतलब कि आपने या को भी आधा कर दिया, फिर ना को पूरा किया, फिर एक जगह आधा ना लिखा, तो उसमें कई तरीके से त्रुटि है, उसको एक ही माना जाएगा। उसको ये नहीं कि आपने जितनी बार गलत किया है उसको 2 3 या 1.5 या 2 माना जाए, एक पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। आगे कह रहा है किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो और उस वर्तनी की एक समान अशुद्धि उसी शब्द के सापेक्ष बार बार हो रही है, तो उससे एक पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। आपके लिए बहुत ही बढ़िया, इसे कहेंगे हम कि आपके लिए एक आदि वाली चीज़ है ये। ठीक है, कह सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये क्या कह रहा है, आपने लिखा आपका कोई एक शब्द आया, मान लीजिए कोई भी शब्द, उपयुक्त आया, उपयुक्त, आपने सभी, उपयुक्त आया 5 बार आपके मैटर में, आपने सभी जगह लिख दिया उपर्युक्त 5 बार। आपने 5 बार उपयुक्त के स्थान पर 5 बार आपने उपर्युक्त लिख दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में कह रहा है सिर्फ एक गलती माना जाएगा। ठीक, सिर्फ एक गलती, किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो और उस वर्तनी की एक समान अशुद्ध उस शब्द के सापेक्ष बार बार, एक समान अशुद्धि कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने बताया कि उपयुक्त को आपने उपर्युक्त बार बार लिख दिया। ठीक है, ये नहीं कि उपयुक्त को आपने उपरोक्त कहीं लिख दिया, कहीं पर उपर्युक्त लिख दिया, तो ये गलतियां अलग अलग मानी जाएंगी। लेकिन उपयुक्त को आपने उपर्युक्त, एक ही चीज को बार बार, क्योंकि आउटलाइन बनाते समय दोनों सेम चीजें बनती हैं तो गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कि आपने उपर्युक्त उपर्युक्त हर जगह लिख दिया हो, लेकिन उसने बोला हो उपयुक्त। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी एक गलती होगी। अलग शब्द नहीं लिखेंगे तो नहीं होगी, अलग शब्द लिखेंगे तो गलतियां काउंट होगी अलग अलग, लेकिन इस कंडीशन में आपकी एक गलती मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने ऐसी कोई गलती करते हैं तो उसकी एक गलती होगी, ये नहीं है कि 5 गलतियां होंगी। 5 बार आया, 5 बार आपने उपयुक्त को उपयुक्त लिख दिया, सेम गलती, सेम वर्ड को सेम गलती की तरह आपने सेम वही चीज़ें बार बार की हो, तो एक गलती। ये रूल पहले इंग्लिश वालों के लिए होता था, इंग्लिश मीडियम के लिए एसएससी में, इस बार इन्होंने ये चीज़ें की हैं तो आपके लिए आधा है। ठीक है, आगे आधी मिस्टेक किस तरीके से ये काउंट करेंगे, हाफ मिस्टेक, इनके बारे में देखते हैं। स्पेस की त्रुटि है, में पर आपने लिखा उसमें स्पेस नहीं लिखा, वो त्रुटि है। दो शब्दों के बीच स्पेस न देना, अर्थात दो शब्दों को आपस में चिपका कर देना, आधी गलती। किसी एक शब्द के बीच अतिरिक्त स्पेस दे देना, अर्थात एक ही शब्द को स्पेस देकर तोड़ देना। ठीक है, इसमें भी आधी मिस्टेक।
आगे है, दो शब्दों के आपस में अदला बदली होने पर आधी अशुद्धि मानी जाएगी, बशर्ते वाक्य का अर्थ ना बदले। से मुझे जाना है के स्थान पर मुझे है जाना, ये भी आपके लिए बढ़िया है, आधी गलती मानी जाएगी, हाफ मिस्टेक। ठीक है, शब्द ना बदले, उसका अर्थ ना बदले। मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है कह रहा है, तो आपने लिखा मुझे जाना है स्कूल, तो ठीक है, इसमें आधी गलती कटेगी। तो एक वचन और बहुवचन संबंधित त्रुटियों के संबंध में बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, आधी गलती। बिंदी खामा बहुवचन करते हैं करते लिख दिया है, नहीं लिखा आपने, तो भी आधी गलती मानी जाएगी। तो जिन त्रुटियों को नहीं गिना जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए जीरो जीरो फ्री है आपके लिए। ठीक है, मिस्टेक। जैसे चांद और चांद में, चंद्र वाली बिंदी, सामान्य बिंदी, ठीक है, हूँ, ठीक है, ये दोनों चीजें मान्य होती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं मानी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हिंदी कंकड़ के लिए जो रूल है उसके बारे में देखते हैं। अभ्यर्थित टंकर परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं, अर्थात कुल दो शब्द का संशोधन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप टाइप कर रहे हैं तो जो टाइप कर रहे हैं, जो शब्द आए उसको संशोधित कर सकते हैं, उसके पहले एक शब्द है तो संशोधित कर सकते हैं। एक शब्द आपने लिखा वर्तमान, दूसरा शब्द लिखा आपने शब्द, शब्द को टाइप कर रहे हैं लेकिन वर्तमान आपने गलत किया, तो यहाँ तक त्रुटि मान्य है। ठीक है, यहाँ तक त्रुटि मान्य है। आप सोचोगे इसके पहले वाला कर लें, तो आप नहीं कर सकते। तो दो शब्द ध्यान रखिए, सिर्फ दो शब्दों को त्रुटि को विशेष तरीके से आपको संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सोचिए आपने एक लाइन टाइप कर दिया, आप पहले वाले वर्ड को टाइप करने के लिए आए तो नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ एक शब्द जो करंट में जो टाइप कर रहे हैं उसके पहले एक शब्द जो है उसी को कर सकते हैं संशोधित, जैसा मैंने आपको बताया। 2 नंबर पे है, टंकण की गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, 5 गलतियां आपको छूट दी जा रही हैं, किसी भी तरीके से 5 गलतियां होती हैं, 5 गलतियों के अंदर हैं, 5 गलतियां तक हैं तो आप टाइपिंग में पास हैं। यदि अशुद्धियां 5 या 5 से कम हैं तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। अगर आपने जो उसमें टाइप किया है, आप ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि आपने जितना टाइप किया है, जो स्पीड है, स्पीड के अनुरूप आपने टाइप किया है या उससे ज़्यादा किया है उससे कम किया है। मान लो 125 शब्द आपने टाइप किया, उसमें 5 गलतियां हैं तो 5। ठीक है, लेकिन जो आपकी गति की गणना की जाएगी, इसमें कह रहा है कि अशुद्धियाँ 5 या 5 से कम हैं, कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण की गति गणना की जाएगी। यदि अशुद्धियाँ 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों को छूट प्रदान करते हुए, ठीक है, उपरांत प्रति 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। प्रति अशुद्धि 5 शब्द, मतलब कि अगर आपने 5 से अधिक किया, आपके 150 शब्द टाइप किया आपने, तो 5 गलतियां तो छूट दे दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा शब्द जब हैं तो एक अशुद्धि पर 5 शब्द आपके चले जाएंगे। ठीक है, 5 शुद्ध शब्द दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। शेष बचे हुए शब्दों पर छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए टंकण की गढ़ की गणना की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों। इनका कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा शब्द टाइप करते हैं तो 5 गलतियों को छूट देने के बाद आपके बचे हुए जो शब्द हैं उस पर अगर कोई गलती होती है, छठी गलती होती है, तो उसको छठी गलती आपकी 5 शब्द को खा जाएगी। ठीक है, छठी गलती आपके 5 शब्दों को खाएगी, साथ ही फिर 5 शब्दों को खाएगी, 2 गलतियाँ आपकी 10 शब्दों को खा जाएगी, और जो आप ज़्यादा करके आए हैं उसमें भी मिलेस हो जाएगा, फिर आप टाइपिंग पास करने की कंडीशन में नहीं बचेंगे। इसलिए एक्यूरेसी विशेष तौर पर ध्यान रखिए और शुरू से ही उसको टाइप करते समय अच्छे से त्रुटि को दूर करते हुए टाइप करिए। ठीक है, स्पीड को मेंटेन रखिए, जो करिए कोशिश करिए कि नॉन मिस्टेक एक आध दो गलती में आ जाए, उससे ऊपर जाने की कोशिश मत करिएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे है, टंकण परीक्षा एक आहारकारी परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए हिंदी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट की गति से प्राप्त करने में आ रहा है। 25 शब्द पर मिनट, 25 शब्द की टाइपिंग चाहिए। हिंदी टंकण परीक्षा देवनागरी लिपि में के मंगल फॉन्ट वही और कीर्तिदेव 010 फॉन्ट पर होगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य फॉन्ट स्वीकार नहीं है। ठीक है, हिंदी टंकण परीक्षा में टाइपिंग के दौरान की गई अशुद्धियाँ त्रुटियाँ इस प्रकार है। अब देखिए किस तरीके से त्रुटियाँ काउंट करेंगे, आइए देखते हैं। पूर्ण शुद्धि निम्न त्रुटियों पर पूर्ण गलती मानी जाएगी, पहले शब्द या आंकड़ों के छोड़ जाने पर। ठीक है,
गलत शब्द या आंकड़े प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट पर, कोई गलत शब्द आप किसी स्थान पर कोई और शब्द जोड़ दे रहे हैं वो भी त्रुटि, कोई शब्द छोड़ दे रहे हैं वो भी त्रुटि है। गद्यांश में न पाए जाने वाले किसी शब्द या आंकड़े को जोड़ने पर त्रुटि में माना जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है अक्षरों की पुनरावृत्ति, जोड़ने, छोड़ जाने या प्रतिस्थापन के माध्यम से होने वाली वर्तनी की त्रुटि पर, उदाहरण के लिए वर्तनी शब्द लिखा या आपने वर्तना लिखा, वर्तनीक लिखा, वनी लिखा, बर्तन लिखा आदि टाइप करना त्रुटि माना जाए। ठीक है, प्रत्येक वर्तनी की त्रुटि पर, जैसे आपने ऐसा लिखा तो त्रुटि माना जाएगा बच्चों। कह रहा शब्द आंकड़े की पुनरावृत्ति पर, उदाहरण कि मैं घर घर जाता हूँ, ये भी त्रुटि है। आधे अधूरे शब्द जो टाइप करेंगे, किए गए शब्दों को गलती माना जाएगा। ठीक है, गलत माना जाएगा, इन सब चीज़ों को गलत माना जाएगा, ध्यान रखें। 1 2 3 सेकंड पहले ही आप टाइप करना बंद करिए, कर दीजिएगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आप टाइप करते रहते हैं, आपने आधा वर्ड लिखा और समय खत्म हो गया, सबमिट हो गया पेपर। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से 2 3 सेकंड पहले ही आप छोड़ दीजिएगा, ताकि वो जो कंप्लीट वर्ड आपका हो, लास्ट में एक फालतू की गलती ना जुड़े। ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपकी एक गलती बचा रहा हूँ। बहुत सारे लोग एक गलती ये करके आएंगे और करते ही हैं, वो सोचते हैं कर देते हैं पूरा हो जाएगा, नहीं होगा पूरा, तो आपको गलती हो जाएगी। एक गलती आप खुद लेकर आ गए, 2 3 सेकंड पहले छोड़ देना। सेंटेंस कंप्लीट हो या ना हो, वर्ड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उससे आपका काम बन जाएगा, गलती बच जाएगी एक। आगे देखते हैं, आगे है अर्ध अशुद्ध निम्नलिखित त्रुटियों पर आधी गलती माना जाएगा। स्पेस की त्रुटि है आधी गलती, जहाँ दो शब्दों के बीच में कोई स्पेस न दिया गया हो, आधी गलती। नृत्य करना या शब्दों के बीच किसी शब्द अक्षरों के बीच अवांछित स्पेस दिया जाता है, उदाहरण के लिए नृत्य करना आपने नहीं किया है, नृत्य करना ऐसे लिख दिया, शब्द के बीच में स्पेस छूटना है, ये आधी गलती में है। विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है, जहाँ पर विराम चिन्ह छूट गया है या जोड़ दिया गया है, गलती से आपने जोड़ भी दिया है, तो भी आपकी आधी गलती, उसकी जगह कोई दूसरा कोई चिन्ह लगा दिया गया हो, तो ये हाफ मिस्टेक में आएगा। ठीक है, क्रम परिवर्तन संबंधी, जहाँ पर शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, उदाहरण के लिए नृत्य करना शब्द है तो आपने करना नृत्य कर दिया, आधी गलती माना जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ संबंधी त्रुटि, प्रत्येक अनियमित पैराग्राफ के लिए आधी गलती मानी जाएगी, जहाँ पर किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत से पहले दिया जाने वाला स्पेस एक समान नहीं है, यानी टैब कुंजी दबाए बिना मैनुअल स्पेस दिए गए पैराग्राफ को आधी गलती माना जाएगा। देखिए टाइपिंग में अगर देता है टैब का इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि पैराग्राफ टैब आपने दिया, फिर टाइपिंग करना शुरू किया, फिर दूसरे पैराग्राफ में आपने टैब दिया, फिर करना शुरू किया, इस कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है, अगर आपने यहाँ पर टैब नहीं लगाया है तो आधी गलती माना जाएगा। ठीक है, कुंजी दबाए बिना मैनुअल स्पेस दिए गए पैराग्राफ को आधी गलती माना जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये त्रुटियों के बारे में विधिवत जानकारी आपको बता दी गई है। तो ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान सुन लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से करना है, गलतियों पर किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। यहाँ पर गलतियाँ कई सारी बचा सकती हैं आपको, कि गलतियाँ ना हो पाए। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से, वीडियो को अच्छे से एक एक चीज़ें समझ लीजिएगा। मैंने उदाहरण देकर भी समझाया कि किस तरीके से गलतियों को वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोग अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए और एक एक चीज़ों को समझिए। अगर कहीं कोई समस्या हो रही तो कमेंट करिए, उसको हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग देखिएगा, अच्छे से पूरा देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, किसी प्रकार की जानकारी और कुछ होगी तो हम आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद और नमस्कार।